खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबके सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊद आसी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 27 टीवी और फेसबुक पेज हेल्पिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। खुदावंद का कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए खुदावंद ने अपने कलाम को नाज़िल किया। हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और जितने हमारे साथ फेसबुक यूट्यूब पर हैं आप पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। खुदावंद में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक 11 बाब और उसकी 4 आयत में से तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने कलाम की वजह से मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद के कलाम में से जो आपने आयत करीमा को सुना है, कलाम खुदा में खुदावंद यीशु कहते हैं ये बीमारी मौत की नहीं है। कुछ बीमारियां हमारे बदन में ऐसी काम कर रही होती हैं जो मौत की नहीं होती बल्कि खुदावंद यीशु के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए होती हैं, जो हमारे बदन से खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करती हैं। बाइबल मुक़द्दस का खुदा मेरा और आपका यीशु इसलिए दुनिया में आया कि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। आज का कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगियों में बेहतरीन रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मोजज़ात का खुदा है। उसने कहा मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बहुत से मेरे अजीज़ बहन भाई जब बीमार हो जाते हैं तो उन्हें मौत का डर सताने लगता है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब तू बीमार हो तो कलीसिया के यानी कि बुज़ुर्गों को बुला और उनसे दुआ कर, और जब वो बुज़ुर्ग दुआ करेंगे और तेल मलेंगे, दुआ करके तेल मल देंगे तो बीमार शिफा पाएगा। ये एक बिब्लिकल तरीका है कि जो खादम आजकल प्रेयर करके तेल देते हैं, पानी देते हैं कि लोग पानी को पीते हैं, तेल यूज़ करते हैं और बीमार शिफा पाते हैं। आजकल बहुत से लोग इन बातों की मुखालफत करते हैं कि भाई तेल क्यों दिया जा रहा है, तेल में शिफा थोड़ी ना है, पानी में शिफा थोड़ी ना है। सच में आप ठीक कहते हैं, ना तो तेल का कोई वजूद है ना तो पानी का कोई वजूद है। अगर तेल और पानी पर खुदावंद यीशु का जब नाम ले लिया जाता है या जब उसका ब्लड मांग लिया जाता है तो वो तेल और पानी पानी नहीं रहता, वो तेल तेल नहीं रहता, बल्कि खुदावंद यीशु का लहू बन जाता है और ये ईमान के साथ बनता है। और जितने ईमानदार उस तेल पानी को ईमान से इस्तेमाल करते हैं वो शिफा पाते हैं, ताकि खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने पाए। मेरे अजीज़ों, कभी किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बात करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पानी, नमक, तेल, इनके बारे में कलाम खुदा में बहुत सा जिक्र पाया जाता है। और खुदावंद यीशु ने पानी को मैं बना दिया, ये मोजज़ा किया। अगर खुदावंद यीशु पानी को मैं बना सकते हैं तो वो पानी को मेरे लिए और आपके लिए शिफा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जब खुदावंद यीशु के नाम में कोई भी पानी, तेल या नमक देता है तो इस बात की गवाही है कि खुदावंद के कलाम में इन बातों के बारे में लिखा हुआ है। हम बीमारी के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत से लोगों के ये ख्यालात हैं कि खादम जब कोई बीमार उनके पास आता है तो वो उनको पानी थमा देते हैं, वो उनको तेल थमा देते हैं, दुआ करते हैं और पानी तेल कहते हैं लेकर आओ, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप शिफा पाएंगे। तो ये तरीक़ाकार जो है कलाम में खुदावंद ने कहा है कि तू बीमारों पर हाथ रखना और बीमार शिफा पाएंगे। और पुराने अहदनामे में लिखा है कि कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाना, जब वो दुआ करके बीमार को तेल मल देंगे तो बीमार भी शिफा पाएंगे। ज़्यादातर लोग इस बात के लिए मुखालफत करते हैं जी कहाँ पर लोगों को तेल के लिए कहा गया। ये बातें जो हैं ये एक अलग सी बातें हैं। तेल का जिक्र है पुराने अहदनामे में और खुदावंद ने कलीसिया के बुज़ुर्गों को कहा। अब कभी किसी के घर में कोई बंदा बीमार हो जाता है तो अगर कोई खादम को बुलाते हैं, पास्टर को बुलाते हैं, तो पास्टर जाता है, दुआ करके पानी और तेल दे के आता है
और अगर कोई कैथोलिक यानी कि जैसे कोई कैथोलिक मुझे सुन रहा है, तो कैथोलिक के लोग भी ये बात जानते हैं कि जब कोई खादम पास्टर यानी बिशप साहब या फादर साहब को बुलाते हैं या बाबू साहब आते हैं, तो वो बीमार को पाक तेल के साथ मसा करते हैं। तो पाक तेल का मतलब है कि उसके लिए पाक तेल के साथ उसे मसा करने का मतलब ये नहीं कि उसकी डेथ हो जाए। पाक तेल से जब उसकी मालिश की जाती है या उसके सर पर तेल मला जाता है, तो उसका मतलब होता है कि ये बीमार जो है ये बीमार ना रहे बल्कि ये शिफा पाए। तो खुदावंद यीशु ने लाजर के बारे में कहा कि ये बीमारी जो है ये मौत की बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी इसलिए कि खुदा का जलाल जाहिर हो। बात खुदा के जलाल की है। जितने लोग आज दुनिया में काम कर रहे हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, बीमार चंगे होते हैं, और झगड़ों के लिए दुआ करते हैं तो झगड़े आज़ाद होते हैं, अंधों के लिए दुआ करते हैं तो अंधे आज़ाद हो जाते हैं, बहरों के लिए दुआ की जाती तो बहरे आज़ाद होते हैं। मेरी अजीज़ों, अपना ईमान आपकी ज़िंदगी में काम करता है कि आप अपनी बीमारी को मौत की बीमारी समझते हैं या खुदावंद के जलाल के लिए समझते हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि पौलुस रसूल जब कलीसिया को मार रहा था तो उसके जहन में जो बातें थी कि ये मसीही जो हैं ये खुदावंद यीशु को जो मारने वाले हैं ये गलत हैं, और वो कलीसिया को मार रहा था। तो खुदावंद यीशु उनके सामने आया, और खुदावंद यीशु के जब उसने दर्शन पाए तो कलाम खुदा में लिखा है कि उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी आंखें, वो ब्लाइंड हो चुका था, वो अंधा हो चुका था, और रोशनी की वजह से, खुदावंद के जलाल की वजह से। तो वो जलाल उसके सामने जब चमका तो इसलिए नहीं था चमका जलाल कि वो अंधा हो जाए, वो जलाल खुदावंद में है, वो जलाल खुदावंद में था, वो जलाल यीशु में था, और उस जलाल को पौलुस यानी कि पौलुस देख ना पाया, और पौलुस की आंखों में वो अंधापन उतर आया। और जब खुदावंद ने फैसला कर लिया कि अब इसको रिहाई देनी है, तो उसने अपने बंदा को भेजा कि जाकर वो पौलुस पर क्या करे, हाथ रखे और उसकी आंखें खुल जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, जब मर्दे खुदा गया उसने अपने हाथ रखे पौलुस पर, तो पौलुस की आंखें खुल गई और पौलुस खुदावंद के बड़े बड़े काम करने लगा। कुछ बीमारियां मेरी और आपकी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि हम खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखें और उसके बड़े बड़े कामों की गवाही दें। आज अगर आपकी ज़िंदगी में एक मौजूदा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में शिफाई है, तो आपको गवाही ज़रूर देनी है, ताकि खुदावंद का जलाल जो बनी नुआ इंसान के लिए जो उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ है, आज उसकी गवाही कायम हो। बहुत से लोगों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन खादमों के दुआ करने से, खादमों के हाथ रखने से वो शिफा पाते हैं। और आप बहुत सी गवाहियाँ इंटरनेट पे, यूट्यूब, फेसबुक पर, टीवी चैनल्स पर देखते हैं, और वो खुदावंद का जलाल है जो इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। और खुदा अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जब लाजर मर गया तो खुदावंद यीशु उसकी कब्र पर गए 4 दिन बाद, और खुदावंद यीशु ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया और बताया कि मेरे पास इख्तियार है कि मैं जान को दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। लोगों का मानना ये था कि यीशु सिर्फ उस मुर्दे को जिंदा कर सकता है जो 1 दिन का मुर्दा हो, और वो ज़मीन पर से पकड़कर वो डाल देता है। लेकिन खुदावंद यीशु ने बताया कि मैं वो खुदा हूँ जो रूह आसमान से भी बुलाने की कुदरत रखता हूँ, और उसने ऐसा किया। और उसने आसमान पर से, जैसा कि यहूदी ईमान था कि रूह 3 दिन तक ज़मीन पर रहती है और चौथे रोज़ आसमान पर चली जाती है, यीशु ने ये साबित किया कि मैं अलीम कुल, इल्म गैब और इल्म खुदा हूँ। उसने रूह को आसमान पर से भी बुलाकर लाजर के बदन में डाल दिया और 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा कर दिया। मेरे अजीज़ों, वो मौजज़ात का खुदा है। अगर आज आप बीमार हैं तो खुदावंद यीशु से बात करना, उससे कहना कि खुदावंद मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। मेरी बीमारी मेरी मौत की वजह ना बने, बल्कि मेरी बीमारी तेरे जलाल को ज़ाहिर करे। और मेरा ईमान है कि जब ये दुआ आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो यीशु आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ही शिफा को देगा। खुदावंद अपने कलाम की वस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। सलामती आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।